आखिरकार 1932 आधारित स्थानीय नीति को झारखंड विधानसभा से टेबल करके एक बार पारित कर दिया गया, फिर इसे प्रोसेस में डाला जाएगा, यानी राजभवन भेजा जाएगा। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की हैं। कितना बड़ा दिन है और कितना उम्मीद है झारखंड के 3 करोड़ जनता के हित को लेकर? देखिए, हम लोग लगातार 1932 का लड़ाई लड़ रहे हैं। जो गवर्नर के यहाँ से, जो गवर्नर साहब के यहाँ से जो मंतव्य आ गया था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, उसमें कुछ अहम चीज़ें को कहा गया है। अगर आप उसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें लिखता है कि ही इज़ ओके विद द डेफिनेशन ऑफ लोकल पीपल। जो लोकल पीपल को डिफाइन किया गया है बिल में, उससे उनको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आ रही है 3rd और 4th ग्रेड के लिए 100% जो रिजर्वेशन है उसमें। मगर 3rd ग्रेड के लिए भी उन्होंने ये कहा है कि अगर 5 साल के लिए आप 3rd ग्रेड को लॉक करना चाहते हैं तो ठीक है, मगर 5 साल के बाद आप इसकी समीक्षा करिए। अगर मुझे लगता है, पर्टिकुलरली मुझे ऐसा लगता है कि अगर हाउस में इस चीज़ को थोड़ा और अगर हम चर्चा करते थे तो निश्चित रूप से कुछ पहल हम लोग हाउस से निकाल पाते 3rd और 4th ग्रेड के लिए। देखिए, इसमें एक चीज़ और समझने की बात है कि 2002 में जो बाबूलाल मरांडी जी ने 1932 का जो डोमिसाइल पॉलिसी लाया था उसको खारिज किया गया। 2016 में फिर रघुवर दास ने स्थानीय नीति बनाई। बीच में अधिकतर इनकी सरकार थी, मगर उस वक्त कौन सा स्थानीय नीति चल रहा था? क्या उस समय स्थानीय लोगों को, क्योंकि नियुक्तियां हुई हैं उस वक्त भी, उनको क्या प्राथमिकता दी गई, उनका क्या नियुक्ति हुआ? क्योंकि स्थानीय नीति उस समय कुछ था नहीं। और 2016 में ये लोग इन्होंने 1985 का बिल बनाया। तो ये कहाँ तक सही है? रिजर्वेशन को इस तरह से डिस्कशन आज करना चाहिए था। साथ ही साथ देखिए, रिजर्वेशन का ये कहानी है कि इस राज्य का अगर ST SC कोई दर्ज है, विशेष रूप से ST, तो आप दूसरे राज्य में उस रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले सकते हैं। मगर क्योंकि ये रिजर्वेशन और साथ ही साथ स्थानीय नीति इतने लंबे समय के लिए परिभाषित नहीं की गई थी, तो इसमें कई सारे ऐसे भी लोग रिजर्व्ड कैटेगरी में भी आ गए हैं झारखंड में, जिसकी समीक्षा सरकार को अब करनी चाहिए। ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मुझे लगता है कि और चर्चा होना चाहिए था, और चर्चा सही दिशा में भी जा रहा था। मगर प्रदीप यादव जी जो उठ के कहे कि ये दूसरी बार प्रस्तावित है और इसमें चर्चा होने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो मुझे लगा कि इस तरह से देखिए, अगर हम करेंगे तो केवल बॉल जो होता है ना, आप एक कोर्ट से दूसरा कोर्ट आप पास कर रहे हैं। एक दो सवाल बाबूलाल मरांडी का था कि वो लोग चाह रहे थे कि इसमें चर्चा हो, इवन कि लोबिन हेम्ब्रम भी कह रहे थे कि चर्चा होती तो बात और बेहतर होती। आखिर चर्चा कराने से सरकार क्यों पीछे हट रही है? देखिए, पक्ष हो या विपक्ष हो, मुझे लगता है चर्चा से किसी को भी पीछा नहीं हटना चाहिए। मैं किसी का पक्षपात नहीं कर रही हूँ, मगर जब तक आप डिस्कशन डिबेट नहीं करिएगा तो इश्यूज कैसे सामने आएंगे? आप उसको इश्यूज को कैसे हल करिएगा? मतलब चर्चा होना चाहिए, डिस्कशन डेफिनेटली होना चाहिए था। मैं बहुत मायूस थी इस बात को लेकर कि बीच में इस तरह से चर्चा को रोक दिया गया। ये 1932 का सवाल है, रिजर्वेशन का सवाल है। ये एक ऐसा चीज़ है जिससे हमारे राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने अपना सीट तक खोया है, अपना सत्ता तक खोया है इसके लिए। तो इसके लिए तो निश्चित रूप से रात रात तक चर्चा कराना चाहिए था। सरकार की नीयत पर सवाल विपक्ष उठा रहा है कि अगर जो संशोधन की बातें कही गई, तो अगर वो संशोधन करके प्रस्ताव भेजा जाता तो इसे लौटाने की उम्मीद कम रहती है और ये चैलेंज भी नहीं होता। उसी मूल स्वरूप में भेज देना, इससे साफ है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है। गवर्नर के यहाँ से जो अटॉर्नी जनरल का मंतव्य आया था, जो हमारे प्रथम दिवस में जो पढ़ा भी गया माननीय अध्यक्ष के द्वारा, उसमें कोई संशोधन आज सच नहीं मेंशन किया गया है। उसमें केवल और केवल सुझाव है, और सुझाव भी वही पार्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ कि रिजर्वेशन में जो 3rd ग्रेड में आप 5 साल के लिए लॉक करिए और 4th को आप कैटेगरी को आप एक्सेप्ट नहीं किया गया ना, उसी भी एंटरटेन उस चीज को हम लोग, रिजर्वेशन को हम लोग और ज्यादा चर्चा आज कर सकते थे, वो मैं कह रही हूँ। मगर अगर उनके पाले में दिया गया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ को भी कहा कि 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो जब 3rd ग्रेड को हम लॉक कर सकते हैं तो 4th ग्रेड को क्यों? तो वो भी एक अलग ही डिस्कशन का एक पॉइंट भी खुद लोबिन दावी उठा रही है। 9th शेड्यूल में डालने की इतनी जिद क्यों है सरकार की? क्यों नहीं कैबिनेट से इसे पारित करा करके? मुझे ऐसा लगता है कि जो हमेशा से ये राज्य तो उस तरह से चीज़ों को देखा है। पहली बार भी 2002 में जब हमारे राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी जी, जब उन्होंने भी इस चीज़ को पारित किया, तो इन्हीं के लोग हैं। कौन लोग थे वो लोग आप लोग भी जानते हैं, जो कोर्ट में गए, इस चीज़ को चैलेंज किए और रद्द कराने का काम किए। ये दूसरी बात है कि आज बाबूलाल मरांडी जी उन्हीं के साथ जाके बैठ गए हैं। ये तो चीज़ उनको भी खटकता होगा, बट वो तो नेकी ही कर रहे थे। आपने सुना, ये थे कांग्रेस की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की, जिन्होंने ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से सरकार
की तरफ से ये कोशिश जरूर होनी चाहिए कि इस पर चर्चा होती, यानी ये भी इस बात को लेकर मायूस हैं, कम से कम इस पर चर्चा होती, डिस्कशन होता तो एक फ्रूटफुल रिजल्ट निकलता, जो नहीं निकल पाया। इवन कि इस बात को बाबूलाल मरांडी, लोबिन हेम्ब्रम और शिल्पी नेहातिर की भी कह रही हैं। यहाँ तक 9th शेड्यूल में डालने की जो बात है उस पर उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल इस पर एक प्रोटेक्शन मिल जाता और कहीं ना एक पर एक सुरक्षा कवच होता, ताकि ये किसी आने वाले दिन में किसी तरह का कोई विघ्न इस पर नहीं पड़ता। बहरहाल सत्ता पक्ष की अपनी दलील है और विपक्ष की अपनी दलील है, लेकिन इस बीच में जो 1932 आधारित स्थानीय नीति का जो प्रस्ताव है वो पारित हो गया है। अब इसे राजभवन भेजा जाएगा, वहां से उसके बाद क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि झारखंड में 1932 को लेकर के खूब राजनीति हो रही है और चुनाव का समय भी नजदीक आ गया है। अब देखने वाली बात ये होती है कि अब 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इसका कुछ पॉलिटिकल माइलेज लेने की जो कोशिश है उसका कितना फलाफल निकल पाता है। कैमरामैन विकास के साथ रांची से शहनवाज।